ऑर्बिट, इसे मान लेते हैं ये थर्ड ऑर्बिट, इसे मान लेते हैं फोर्थ, इसे मान लेते हैं फिफ्थ, इसे मान लेते हैं इंफिनिटी। जरा सभी बच्चे मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताएंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताएंगे, बता दोगे? सर फर्स्ट की एनर्जी है -13.6, सेकंड की एनर्जी है -3.4, थर्ड की एनर्जी है -1.51 और फिर है -0.85 और फिर लास्ट में है -0.54 और अंत में कितना है 0। एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितनी पॉसिबल एनर्जी हो सकती है? 0। एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितनी पॉसिबल एनर्जी हो सकती है? 0। द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 0। मेरे प्यारे बच्चों, जहां हमें हर ऑर्बिट की एनर्जी याद हो, हमें एनर्जी गैप याद हो, तो मजा ही आ जाता है इस चैप्टर में। क्या आप मुझे 1 से 2 का गैप बता सकते हैं? यस सर। 1 से 2 का गैप 10.2, 1 से 3 का गैप 12.09, 1 से 4 का गैप, ये याद होना चाहिए, कैसे सवाल हवा बनते भी सिखाता हूं। 1 से 4 का गैप 12.75, 1 से 5 का गैप एंड इट कम्स आउट 13.06। आप जान के हैरान हो जाएंगे, दुनिया की किसी भी किताब में 6 या 7 लाइंस आपको देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं था, उन्हें गिनती नहीं आती थी। ये इसकी खोज के पीछे रीजन था स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में कभी इतने छोटे अंतर को पढ़ा ही नहीं गया। इसीलिए अगर कभी आप लाइंस के नाम सुनते हैं तो लायमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, उसके बाद कभी नहीं सुनते। ऐसा नहीं साइंटिस्ट आए नहीं, उसे पढ़ना बहुत नामुमकिन सा था। इतनी करीब लाइंस थी, उस एनर्जी गैप को पढ़ ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए कभी उसका कंसेप्ट नहीं आता। और नीट के लिए बच्चे को बस इतना याद रखना है, और इसमें एक छोटा सा चीज और याद कर लो, फिर तो मजे ही आ जाए, फिर तो मजा ही आ जाए। 1 से 2 का गैप 10.2, 1 से 2 का गैप 10.2, 2 से 3 का गैप 1.89, 3 से 4 का गैप 0.66 और 4 से 5 का गैप 0.31। सर क्या ये सच में याद करना है? अभी आपको मैं सवाल दिखाता हूं, अगर आपको एनर्जीज याद है तो सवाल आपसे हवा में बनते हैं, चलेगा? ये बिल्कुल उंगलियों पे याद होना चाहिए। ये केवल हाइड्रोजन के लिए है, और अगर मुझे हाइड्रोजन याद है तो मुझे दुनिया के किसी भी दूसरे हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी याद है। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एनर्जी फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक एटम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z²। कुछ नहीं करना, इन सभी एनर्जी में केवल Z² का मल्टीप्लाई करिए, और Z² के मल्टीप्लाई करते से आपको एनर्जी मिल जाएगी, इवन एनर्जी गैप भी मिल जाएगा। अगर आप